अज़ीज़ सामीन, अनाजील में खुदा के पाक कलाम के मुताबिक बहुत से मौज़ूआत हैं, जिनमें से मरकज़ी मौज़ू खुदा की बादशाहत का है। आज की अंजील में भी खुदा यीशु मसीह खुदा की बादशाहत को राई के दाने के साथ तशबीह देते हैं कि खुदा की बादशाहत राई के दाने की मानिंद है, जो बीजों में से सबसे छोटा है, लेकिन जब बड़ा तनावर पौधा बनता है तो आसमान के परिंदे उसमें आकर बसेरा करते हैं। खुदा की बादशाहत एक मुसलसल अमल है। हम जब खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं और ये ईमान जैसे जैसे बढ़ता है, ऐसे ही खुदा की बादशाहत हमारे दिलों में और हमारे इर्द गिर्द कायम होती है। खुदा यीशु मसीह हमें दावत देते हैं कि हम खुदा की बादशाहत पर, खुदा के पाक कलाम पर ईमान लाएं, और जैसे जैसे हम ईमान लाते हैं खुदा की बादशाहत की इक़दार हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में मजबूत होती है। और खुदा की बादशाहत की इक़दार अमन, मोहब्बत, सलामती और मुआफ़ी, ये इक़दार खुदा की बादशाहत की इक़दार है। पाकिस्तान में खुदा की बादशाहत बढ़ती जा रही है। आज से चंद साल पहले इंसानी हकूक़ के लिए, बैनुल मज़ाहब मकालमा के लिए काम करने वाली तंजीमें गिनती की थीं। चंद एक तंजीमें थी, इदारे थे, लेकिन आज 2018 में अनगिनत तंजीमें हैं, इदारे हैं, NGOs हैं जो अमन व इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, इंसानी अज़मत की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। बेशुमार लोग हैं जो अमन के सफ़ीर बनकर एक दूसरे के मज़हब के एहतराम के लिए काम कर रहे हैं कि तमाम मज़ाहब और मसालक के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के अकीदे और एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें। मैं समझता हूँ कि ये खुदा की बादशाहत के बढ़ने के निशानात हैं, जो कि उम्मीद के निशानात हैं। इसलिए पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी रहते हुए कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि अमन के सफ़ीर बनकर हमें खुदा की बादशाहत में अपना हिस्सा डालना है। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।